क्या आप वचन के लिए तैयार हो? आर यू रेडी फॉर द वर्ड? आमेन। मैं आप सबका परमेश्वर की हुजूरी में स्वागत करता हूं। परमेश्वर कलीसिया में अद्भुत काम कर रहा है, बोलो आमीन। परमेश्वर वादों को पूरा कर रहे हैं, प्रॉमिसेस को फुलफिल कर रहे हैं, और आने वाले समय में, आने वाले दिनों में परमेश्वर, मैं आत्मा में देख रहा हूं, प्रभु कलीसिया को मजबूत करता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। कलीसिया फलवंत हो रही है। आप खुद अपने जीवन को देखकर फर्क देख सकते हैं कि आप किस तरह से परमेश्वर में प्रिपेयर हो चुके हैं। ताली बजाओ जोर से प्रभु के लिए। आज मैं एक बड़ा अच्छा टॉपिक आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना है। कलीसिया को परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है, चाहे वो प्रार्थना से, चाहे वो वचन से, चाहे वो प्रोफेसी से, चर्च आने से, व्हाट एवर। परमेश्वर कलीसिया को बढ़ाता है, तरक्की देता है, ब्लेसिंग देता है। परमेश्वर हर संडे, हर फ्राइडे, हर ट्यूसडे आपको एक ना एक मैसेज देता है। परमेश्वर आपकी वीकनेसेस को, आपकी कमियों को आपके सामने रखता है वचन के द्वारा, और जब आप उनको सुधारते हैं, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। बोलो आमीन। बहुत सारे लोग अपनी कमजोरियों को सुधारते नहीं, जिसकी वजह से फ्यूचर में जाकर उन्हें बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप आर्मी में भर्ती हो गए और आपने फुल ट्रेनिंग नहीं की तो आप गोली खाएंगे। अगर आपने फुल तरीके से ट्रेनिंग की, आपने एक एक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, आप एक ऐसे स्ट्रॉन्ग शोल्डर बन जाएंगे कि आप अपने विरोधी, अपने दुश्मन के सामने खड़े रह पाएंगे। बोलो हालेलुया। आज प्रभु चाहता है आप परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। अगर आपको बोला जाए आपने एक दिन गर्म पानी में बैठकर प्रार्थना करनी है, आग में बैठकर प्रार्थना करनी है, 10 दिन आपने पहाड़ के ऊपर बिना रोटी खाए प्रार्थना करनी है, तो आपको यह चीज बड़ी मुश्किल लगेगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस में मजा है, आनंद है, परमेश्वर की आज्ञाओं में खुशी है, परमेश्वर की आज्ञाओं में जीवन है, परमेश्वर की आज्ञाओं में चमत्कार और ब्लेसिंग है। बोलो हालेलुया। इसलिए आपने परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करते हुए, प्रभु के वचन को मानते हुए खुदा की तरफ बढ़ना है। आज आप दुनिया में देखो, जो लोग परमेश्वर के साथ वफादार नहीं, जो लोग प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, उनके ऊपर ज्यादा मुसीबतें हैं। मुझे एक भाई ने कहा कि अपोस्टल जी, प्रभु में आने का क्या फायदा है? मुसीबतें तो उन लोगों पर भी आती हैं जो प्रभु में नहीं है, और जो प्रभु में है मुसीबतें उन पर भी आती है। तो फिर प्रभु में आने का क्या फायदा? मैंने उसको बोला, बेटा बात सुनो, प्रभु में आने का यह फायदा है, जब कोई व्यक्ति प्रभु में नहीं होता, उस पर मुसीबतें आती है और वो उन मुसीबतों को सहन नहीं कर पाता, फेस नहीं कर पाता, डिस्करेज होता है। ध्यान से सुनो मेरी बात। मान लो आप एक रिक्शे के ऊपर बैठे हैं, एक ठेले के ऊपर, एक रेड़े के ऊपर बैठे हैं, और खड्डे आ रहे हैं। जब आप वहां से गुजरते हैं, डक 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 झटके लगते हैं। ये एक नॉन बिलीवर की लाइफ है। जब उस पर मुसीबतें आती हैं तो वो उस ठेले, उस रेड़ी के समान है जो खड्डों से निकलती है। और एक बिलीवर की लाइफ का ये एग्जाम्पल है कि जब खड्डे आते हैं तो वो मर्सिडीज गाड़ी में बैठकर जाता है। खड्डे तो आते हैं लेकिन झटके नहीं लगते हैं। ये मसीही जिंदगी का सबसे बड़ा बेनिफिट है। बोलो हालेलुया। इसलिए याद रखो, आपने अपनी वफादारी परमेश्वर को दिखाते रहना है, अपनी फेथफुलनेस परमेश्वर को शो करना है। बाइबल में लिखा है, बहुत सारे नबी हुए, प्रॉफिट्स हुए, अपोस्टल्स हुए, पास्टर्स हुए, जिन्होंने परमेश्वर के साथ वफादारी को निभाया और परमेश्वर ने उनको बरकत दी। अगर आप पत्नी हैं, अपने पति के साथ वफादारी करती हैं, अगर आप पति हैं, अपने पति के साथ, पत्नी के साथ वफादारी करते हैं, बच्चे माँ बाप के साथ वफादारी करते हैं, एक मैनेजर अपने मालिक के साथ, एक नौकर अपने बॉस के साथ वफादारी करता है, तो अगर आप परमेश्वर की संतान है तो क्या आपको वफादार नहीं होना चाहिए? क्या आपको उसको फॉलो नहीं करना चाहिए? क्या आपको उसकी बात नहीं सुननी चाहिए? जब आप शैतान के गुलाम थे तो आप शैतान की बात को मानते थे, जो शैतान कहता था आप करते थे। मुर्गा दे, शराब दे, बकरा दे, बलि दे, तांत्रिक के पास जा, ये कर, वो कर, यात्रा कर, परिश्रम कर,
ये कर वो कर, सब कुछ करने के लिए तैयार थे, लेकिन परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस हमारी जान लेती नहीं, जान बचा देती है। बोलो हालेलुया। इसलिए आप फेथफुल रहें परमेश्वर के सामने। आप जब आप वफादार रहेंगे, मैं आपको बता रहा हूं रिजल्ट को देखेंगे आप। 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, डे बाय डे जब आप खुदा के साथ वफादार रहेंगे, आप रिजल्टों को देखेंगे, परिणाम को देखेंगे और अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देखना स्टार्ट करेंगे। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। शैतान चाहता है कि आप वफादार ना हो, आप धोखेबाज हो, आप फ्रेबी हो, आप परमेश्वर के साथ दगा करने वाले लोग हों। लेकिन खुदा के साथ जो लोग वफादार रहेंगे, शैतान की बातों को नहीं सुनेंगे, मैं आपको बता रहा हूं विक्ट्री आपकी होगी, जीत आपकी होगी, मिरेकल आपका होगा, ब्लेसिंग आपकी होगी, छुटकारा आपका होगा। आप देखेंगे अपने परिवार को बदलता हुआ, आप देखेंगे अपनी सिचुएशन को, अपने बिजनेस को बदलता हुआ, आप देखेंगे अपने पड़ोसियों को बदलता हुआ, अपने मोहल्ले, शहर और गांव को बदलता हुआ, क्योंकि परमेश्वर कहता है तू वफादार बना रहे और मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मेरे जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आई, परेशानियां आई, बहुत सारे लोगों ने मुझे ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, लेकिन मैंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। आज कोई आपको छोड़ दे मेरे प्रियो, आज कोई आपको धोखा दे दे, लेकिन प्रभु में बने रहो, परमेश्वर के साथ स्ट्रांग रहो। आपके साथ चमत्कार नहीं हुआ, वफादार बने रहो। आपका काम नहीं हुआ, वफादार बने रहो। डॉक्टर ने बोला आपकी रिपोर्ट चेंज नहीं हो रही है, प्रभु में बने रहो, प्रार्थना करते रहो, वफादार बनते रहो, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वो करके दिखाता है। परमेश्वर आज भी जिंदा है, वो था, वो है, वो हमेशा रहेगा, उसके वादे कभी बदलते नहीं। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आज आपको जो वचन दे रहा है, बी फेथफुल टू गॉड, परमेश्वर के साथ वफादार हो जाएं। बेहतर यह है कि नरक में मरने से अच्छा है परमेश्वर की हजूरी में रहें। बेहतर यह है डिप्रेशन, टेंशन, आजकल लोगों की लाइफ ऐसे है, बड़ी फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। वो फ्रस्ट्रेशन को छोड़ दो मेरे प्रियो, छोड़ दो फ्रस्ट्रेशन को। क्या परमेश्वर आपको रोटी नहीं दे रहा? कितने लोग बिना रोटी के सोते हैं? बताओ, कितने लोग बिना रोटी के सोते हैं यहां पर? सब रोटी खाते हैं? सब रोटी खाते हैं? कितने लोग बिना बिस्तर के सोते हैं? सबको बिस्तर मिला है? कितने लोग हैं जो अपनी जरूरतों को नहीं पा रहे हैं? सबकी जरूरतें परमेश्वर पूरी कर रहे हैं। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फिर फ्रस्ट्रेशन किस चीज की? आप सिर्फ फेथफुल बने रहें। परमेश्वर डे बाय डे समय आने पर विश्वास योग्यता को देखकर आपको डेफिनेटली हाईली ब्लेस्ड करेगा। बोलो हालेलुया। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।